जब हम ऐसे मारते हैं तो वो आत्मा शरीर के पास घूमती है दिनों तक, क्योंकि उसके साथ अटैच होती है। तो आपके जब पेट के अंदर ये बना हुआ जाता है तो इसकी जो आत्मा है वो आपके चारों तरफ घूमती है नेगेटिव के साथ, क्योंकि वो मरी है। वायलेंस किया गया, नेचुरल डेथ नहीं है, वायलेंस है। इसीलिए ये वायलेंस का वो है। एग्जाम्पल क्या देंगे बताऊं? अरे हम काट के नहीं खाएंगे तो इतने बढ़ जाएंगे। मैंने मक्खियों को मार के खाते हो, बढ़ती है वो। नेचर को अपना काम करने दो। तुम फैक्ट्रियां लगा लगा के पहले तो मुर्गे बनाओ, बकरे बनाओ और फिर उनको काटो, बोलो कि बढ़ जाएंगे। अरे भाई साहब, नेचर पे छोड़िए, नेचर अपने आप उसको संभाल लेगा। फैक्ट्री मत बनाइए बनाने के लिए। इससे आपको बिल्कुल जो ये कर रहे हैं, जब भी तो इनका जीवन के अंदर आप देखिए इन लोगों की हालत क्या है। आज समाज में देखिए आप, आज समाज की हालत देख नहीं रहे आप। हर घर में झगड़ा, हर घर में टेंशन, पैसे आने के बाद भी हालत खराब है उन घरों की। ये नहीं कि जिनके पास पैसा नहीं है उन्हीं की हालत खराब है, मिडिल क्लास की भी हालत खराब, जो पैसा है उनकी भी हालत खराब। क्यों? वो समझते नहीं कि ये नेगेटिव एनर्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं चैनल मनमोजिला KS एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, और जैसा कि आपने इन गुरुजियों को सुना अभी, जो ये बोल रहे थे कि जानवर को मारते हैं तो उसकी आत्मा उसके चक्कर लगाती है। तो गुरुजी को बोलना चाहूँगा, बड़ी मुश्किल से हम बचपन से लेके अभी तक इन चक्करों में से निकले हैं। बड़ा डरता था मैं भी बचपन में, और बड़ा मुश्किल से इतना सब पढ़ने के बाद हम इस भय से निकले हैं कि ये आत्मा वगैरह इस टाइप की नहीं होती जिस टाइप की आप बता रहे हैं, जो कि बकरे में से निकल के और उसके चक्कर लगाएगी, या इंसान के मरने के बाद इंसान के चक्कर लगाएगी। आत्मा का सीधा अर्थ जो हमारे समझ में आया है वो यही है। आत्मा मीन्स स्वयं, मतलब हम पूरे के पूरे। आत्मा मतलब मैं, आई। आत्मा का मतलब ये होता है। और एक बॉडी के अंदर कहते हैं कि संभोग के टाइम पे करीब 360 मिलियन जीव स्पर्म निकलते हैं, और उन सारे स्पर्म के अंदर अलग अलग आत्माएं होती है। आपने देखा भी होगा जब गर्भाशय वगैरह इस कैसे होता है, उसकी वीडियो आपने नेट पे देखी होगी तो आपको मालूम चला होगा कि बहुत सारे स्पर्म जाते हैं उस अंडे को उसके अंदर स्थान पाने के लिए गर्भगृह के अंदर, तब जाके किसी एक स्पर्म को जगह मिलती है और वो जीवन उत्पन्न होता है। सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है उस वक्त। तो एक शरीर के अंदर हजारों लाखों और अनगिनत, क्योंकि इस शरीर को छोटा ब्रह्मांड बोला गया है। एक बड़ा ब्रह्मांड है और हमारा जो ये शरीर है ये उस बड़े ब्रह्मांड का छोटा रूप है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भी अपने मुख के अंदर अपनी माता को ब्रह्मांड दिखा के और हमें कहानियों के जरिए बताने की कोशिश करी है कि ये जो मानव शरीर है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का छोटा रूप है। तो जैसे आत्मनिर्भर मतलब स्वयं के ऊपर निर्भरता, ऐसे ही आत्मा मतलब हम स्वयं के स्वयं। ये पूरा जो बोल रहा है आपसे, जो आपसे बातचीत कर रहा है, ये मेरा साउंड, हम पूरी की पूरी आत्मा मतलब स्वयं है। और अगर मान लो हमारी गर्दन कट भी जाती है, जैसे कि ये बकरे की बता रहे हैं, तो चेतना ऊपर के ब्रेन के अंदर भी होती है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ अस्तित्व के अंदर है उसके अंदर चेतना है। आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो के अंदर, नॉनवेज की वीडियो के अंदर, कि मेंढक प्लेटों के अंदर दिखाते हैं कि मेंढक अभी भी तड़प रहा है जबकि उसकी गर्दन काट दी गई है। तो उसकी आत्मा कहीं निकली नहीं, उसकी चेतना उसकी बॉडी के अंदर अभी भी है। तो आत्मा का मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हमारे मरने के बाद और घूमती है हमारे चारों तरफ। आत्मा बहुत ही जो सूक्ष्म चीज़ है। और सबसे पहले तो आत्मा के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आत्मा कभी भी शरीर त्यागती ही नहीं है, शरीर बदलती है। मैं पिछली वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ, मुक्ति पार्ट 2 के अंदर, कि एक्चुअल के अंदर शरीर की जो है वो मृत्यु होती नहीं है, शरीर बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ये पहले स्पर्म और वीर्य से पहले भी क्या नाम है, ये अलग अलग तत्वों के अंदर था, जिन अलग अलग तत्वों से एक स्पर्म बनता है। जैसे कहते हैं 18 तत्वों से आप स्पर्म की प्रॉपर्टी जानने जाएंगे, जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे या और कहीं सर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा जो स्पर्म होता है, एक जो जीव बनता है, वो 18 तत्वों से बनता है। तो वो पहले अदृश्य अप्रकट अवस्था के अंदर होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते। कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट और अदर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो भी आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है, चाहे वो कैल्शियम का जीव हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का जीव हो, वो आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर है। तो वो फिर 18 आत्माएं, 18 शक्तियाँ फिर से एक शक्ति बनाती है, जिसको स्पर्म बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। फिर उससे एक शरीर निर्माण होता है, और वो शरीर पता नहीं कितनी सारी फलों की आत्माएं, सब्जियों की आत्माएं और भोजन की आत्माएं और पता नहीं कितनी सारी आत्माएं। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर अनेक आत्माएं, कोई एक आत्मा नहीं है। हाँ, अगर आत्मा का संबंध हम उस चेतना रूपी तरीके से देखें तो चेतना के अंदर चेतना मिलती रहती है। आत्मा का मतलब स्वयं, हम। तो आत्मा का मतलब कोई ऐसा भूतिया नहीं है, ये इनको
ईश्वर ने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं लोगों को समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लेकिन अगर ये अभी भी लोगों को ऐसे ही डराते रहेंगे, अरे नॉनवेज के बारे में आपको बात करनी है तो आप नॉनवेज के बारे में नॉर्मल बात बताइए, उसकी कमियां बताइए कि जानवर का खून और हमारा खून आपस में अच्छी तरीके से वो मैच खाएगा नहीं खाएगा, आप वो बताइए। हो सकता है आपको कोई दुकान वाला कुछ बीमार शरीर आपको दे बना के, तो आप अगर नॉनवेज से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि नॉनवेज लोग बाग छोड़ें तो आप नॉनवेज से रिलेटेड ज्ञान दीजिए। लेकिन ये जो आत्मा का जो ज्ञान दिया है ये हमारी नज़र में सरासर बिल्कुल निरर्थक है। आत्मा का मतलब स्वयं होता है, आत्मा का मतलब मैं खुद। हमारी नज़र में आत्मा का मतलब ये होता है जो शास्त्र बोल रहे हैं, जो हमारे वेद उपनिषद सभी बोल रहे हैं। अब जो ये आत्मा का मतलब बता रहे हैं ये बिल्कुल निरर्थक है, आपको इस चीज़ से किसी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो आत्मा, आत्मनिर्भर, आत्मसत्ता और हम स्वयं, आत्मा का सिर्फ इतना मतलब है। स्वयं की कहते हैं ना आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना। तो ऐसे ही आत्मा मतलब हम स्वयं। तो आत्मा का मतलब फिर से बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा नहीं है कि जिससे आपको कुछ डरना पड़े, कुछ भूत निकल के आता है, या भूत का संबंध भी यही है कि भूतकाल का मतलब नथिंग, जो अब नहीं है, वो समय जो अब जा चुका है। तो उसी से भूत का संबंध भी वही है कि जो अब नहीं है। आत्मा का मतलब हम स्वयं। तो इन गुरुजियों तक वीडियो हमारी पहुँचाना, हम तो कहना चाहेंगे गुरुजी कि तेरे काफ़ी साल बच्चों को डरा दिया इन सब कॉन्सेप्ट से, इन सब बातों से। अब तो आप YouTube के ऊपर इतने सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हो, कोई बच्चे को डराना थोड़ी है कि अब तुम बच्चों की तरह उनको डराओगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि कृपया करके फिर से डिटेल से एक बार इसको जानें कि भाई आत्मा क्या है, और इस जो वीडियो के अंदर आपने बोला है उस लाइन को कट करें या वीडियो को दोबारा से डालें, क्योंकि इससे बच्चे क्या बड़े भी भटकेंगे इससे। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आत्मा से डर के नॉनवेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉनवेज छोड़ना है तो नॉनवेज के अंदर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं रिलेटेड, जिसको जान के आप धीरे धीरे नॉनवेज को छोड़ सकते हो। नहीं छोड़ सकते तो भाई सभी की स्वयं की मर्जी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।